हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिबेट फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन इंडिविजुअल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 156। ये बात किसकी करता है? रिबेट की। पर ये रिबेट किसको मिलेगा? सर्टेन इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ये रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो पर्सन है ना, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सेक्शन 156 का रिबेट नहीं है। जिसकी टोटल इनकम है वो कितने तक की है? टोटल इनकम इज अप टू ₹5 lakhs। ठीक है, और उसे पे क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस पे करना पड़ेगा 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500। ये देखिए, हम लोग ना किसकी बात कर रहे हैं? रिबेट मिलेगा फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन इंडिविजुअल्स। कौन कौन? रेसिडेंट इंडिविजुअल को टोटल इनकम इसका अप टू ₹5 lakhs है। ये देखिए, न्यू टैक्सेशन रिजीम की बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये सब ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में ही जाएगा। तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, 100% जितना उसका टैक्स पेबल आ रहा है वो, या फिर 12,500। ऐसा क्यों बोला गया कि समझ लो, अगर 100% ऑफ द टैक्स पेबल या फिर 12,500 हम लोग विच एवर इज लोअर नहीं लिखते हैं, तो समझ लो कि भले ही अगर उसका टैक्स पेबल इनकेस इंडिविजुअल का 750 रुपीज़ आ रहा है, बट यहाँ पे तो लिमिट हम लोगों ने 12,500 का उसको रिबेट मिलेगा, तो ऐसे केस में तो गवर्नमेंट को उल्टा रिफंड देना पड़ जाता उसको। इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लिया गया है 100% ऑफ द टैक्स पेबल या फिर 12,500। ये कैसे होगा? इन केस अगर टैक्स पेबल आ रहा है 750 रुपये, ठीक है, और जो भी 12,500 का एक लिमिट हुआ है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो आपको कितने का रिबेट मिल जाएगा? 750 का आपको रिबेट मिल जाएगा। और ये 12,500 कहाँ से आया है? आपको वो बेसिक स्लैब्स याद है? 0 से 250 लाख रुपीज़ नील, 250 लाख रुपीज़ से लेकर के 5 lakhs तक कितना है? 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं से बस इन लोगों को उन्होंने डिराइव किया है। 5 lakhs माइनस कर देंगे 2,50,000, आगे 2,50,000, इस पे हम लोग 5% के हिसाब से टैक्स लगा देंगे, तो आगे 12,500। तो 5 lakhs पे मैक्सिमम 5 lakhs पे 5% के हिसाब से टैक्स लगा दिया, तो मैक्सिमम 12,500 के हिसाब से उसे रिबेट मिल जाएगा। ओके, तो ये वाला जो रिबेट है हमें कब कंसीडर करना है? रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी टैक्स पेबल आ रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 7,50,000 आपका क्या आ गया? टैक्स पेबल आ गया। हमारे एग्जांपल में समझ लीजिए कि आपको 750 रुपये थे, आपको टैक्स भरना आ रहा था 750 रुपये या फिर 12,500, उनमें से विच एवर इज लोअर आपका टैक्स पेबल बैठेगा। 750 रुपये आपका टैक्स पेबल आया है, बट आपको रिबेट मिल जाएगी। हम यहाँ पे रिबेट करके लेस कर देंगे, आपको रिबेट मिल जाएगी 750। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके बाद ही आता है, तो नील। इसके ऊपर अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे एट द 4%, तो वो भी आ जाएगा नील। टोटल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा नील। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में जा रहे हो, वो 0 से 4 lakhs तक, 4 lakhs से 12 lakhs तक उस रिजीम में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे अप टू, अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ के बाद हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 202 में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे कैसे आती है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक केस लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ लीजिए कि केस 1, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, टोटल इनकम है समझ लो पर्सन का 4,40,000। 4,40,000 पे अगर आप टैक्स निकालोगे 0 से 250 lakhs तक आपको कुछ नहीं आएगा, सॉरी 250 lakhs तक कुछ नहीं आएगा।
क्या बोल रही हूँ मैं, 0 से 2,50,000 तक आपका कुछ नहीं आएगा। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 5%। बट यहाँ पे आपका 4,40,000 है, तो 2,50,000 से 4,40,000 के बीच में आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम उसे देख लेते हैं। 19 लाख पे 5% निकालो तो 9,500 आपका टैक्स पेबल आ गया। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई कितनी, 9,500 आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अभी उसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्या, रिबेट अंडर सेक्शन 156, ठीक है। टैक्स अमाउंट कितने का आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स अमाउंट आपका 9,500 और बी आप लोगों का मैक्सिमम 12,500, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो कितना है 9,500 है, आपको इतने का रिबेट मिल गया। तो यहाँ पे आपका मिल टैक्स पेबल 0 हो गया। 0 होने के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको 0 लगेगा, 4% के हिसाब से भले लगा रहे हो, 0 पे ऊपर तो 0 आएगा। तो टोटल टैक्स पे नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ गई, नहीं। वहीं पे हम लोग दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे केस 2 है। केस 2 में हम लोगों का जो भी टोटल इनकम है वो 5,07,000 है, ठीक है। 5,07,000 पे अगर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 2,50,000 तक, 0 to 2,50,000 तक निल, 2,50,000 से लेके 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपका लग जाएगा 5% के हिसाब से। एंड 5 लाख से ज़्यादा बट अप टू मोर देन 5 lakhs बट अप टू 5,07,000, तो यहाँ पे आपको टैक्स लग जाएगा एट द रेट 20% के हिसाब से, ठीक है। तो 2,50,000 पे कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। बाकी का 5,07,000 और 5 लाख का डिफरेंशियल आ रहा है 7,000, उसके ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स आपका आ जा रहा है 13,900, ठीक है। इतने ये है आपकी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसमें से हम लोग रिबेट को क्लेम अगर हम लोग करने जाएंगे तो रिबेट मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपका इनकम यहीं पे ही 5,07,000 हो गया है, जो कि 5 लाख से ज़्यादा है, तो कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। कोई भी यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा कि भाई 5 लाख तक तो मेरी इनकम नील थी तो उसकी वजह से मुझे कोई टैक्स ही पे नहीं करना पड़ रहा था, अभी 7,000 इनकम मेरी बढ़ी उसकी वजह से मुझे 13,900 इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट मुझे हेल्प करो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर आप सेक्शन 202 ऑप्ट आउट कर रहे हो तो आपको ये रिलीफ नहीं मिलने वाला है, मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, टिल देन बाय।